समाज में अधर्म अनाचार बढ़ता है, अनीति होती है, ऐसी अनीति जिसका वर्णन शब्दों में न किया जा सके। तब मेरे प्रभु विलग विलग रूपों में अवतार लेकर धराधाम पर अवतरित होते हैं। जब जैसा आवश्यक होता है, लगता है मेरे प्रभु को कि अब नरसिंह रूप की आवश्यकता है, लगता है परमात्मा को कि अब वराह रूप की आवश्यकता है, तो मेरे वही राम वराह रूप में अवतरित होते हैं उमा। लगता है कि समाज में अब परशुराम की आवश्यकता है, तो वही राम परशुराम बनकर अवतरित होते हैं। लगता है कि अब कृष्ण की आवश्यकता है, तो मेरे वही राम कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं उमा। जब जैसा आवश्यक हो तब वैसा रूप लेकर मेरा परमात्मा अवतरित हो जाता है। श्री राम अवतार के 5 कारण प्रमुख हैं। कारण बहुत से हैं राम जन्म के, हेतु अनेका, लेकिन ये 5 कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा श्री हरि के 2 द्वारपाल, जय और विजय। सनकादिक ऋषि परमात्मा का दर्शन करने के लिए बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। जय विजय ने मार्ग रोक दिया। संतों को क्रोध हुआ और उन्होंने श्राप दिया। बैकुंठ के द्वार पर जो परमात्मा के पार्षद हैं, जय विजय, उन्हें बैकुंठ के द्वार पर अहंकार घेर लेता है। इन्हें यदि अहंकार घेर ले तो क्या आश्चर्य। इन्हें अहंकार ने घेरा। यहां तक ठीक है द्वारपालों को अहंकार हो जाए, लेकिन इन संतों को क्या हुआ? ये वो संत जिनके पीछे पीछे कहीं परमात्मा घूमता है, हैं? इन संतों को भी जो परमात्मा का दर्शन करने बैकुंठ पहुंचे हैं, बैकुंठ के द्वार पर क्रोध घेर लेता है। और जहां 2 अविचार पैदा हो जाएं, जहां 2 विकार आ जाएं, वहीं रावणी वृत्ति जन्म ले लेती है। रावण का जन्म वहीं से है। जैसे ही श्राप दिया, भगवान श्री हरि बीच में आ गए और परमात्मा ने मध्यस्थता की। तो अपराध किसने किया था? सनकादिक ऋषियों का अपराध किसने किया? जय विजय ने। श्राप उन्हें दिया था, लेकिन श्राप की दिशा घूमने लगी। अब कहा कि ये मृत्युलोक में जाकर राक्षस हो जाएंगे, इन्हें 7 जन्म लेने होंगे। भगवान ने कहा कि थोड़ा अनुग्रह करो श्राप में, मेरे द्वारपाल हैं। ऋषियों ने कहा कि इनके उद्धार के लिए परमात्मा को जन्म लेना होगा। ले, और यदि ये भक्ति भाव करेंगे तब तो 7 जन्म, और यदि विरोध रखेंगे, वैर भाव करेंगे, तो 3 जन्म में इनका उद्धार हो जाएगा। राम कीन चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। परमात्मा जो चाहता है बस वैसा होने लगता है, परमात्मा वो करा लेता। जय विजय कारण। दूसरा कारण वृंदा, जालंधर की पत्नी। जालंधर इतना शक्तिशाली हुआ, कहते हैं कि उससे युद्ध में भगवान शिव भी हार गए जालंधर से, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा सती थी। उस सती का बल जालंधर को मिलता है। सबने परमात्मा को प्रार्थना की। परमात्मा श्री हरि ने विचार किया कि जब तक वृंदा का सतीत्व है
तब तक जालंधर को परास्त नहीं किया जा सकता। तो मेरा ठाकुर जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास गया। वृंदा को लगा कि मेरे पति आए हैं। वृंदा सेवा करने लगी और जालंधर के कंठ में पड़ी हुई माला सूख गई। देवों को पता चला कि सतीत्व टूट गया है, जालंधर का वध हो गया। और वृंदा ने श्राप दिया परमात्मा को कि प्रभु, आज आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझे छला है। मैं आपको श्राप देती हूं कि त्रेता में जब आप राम रूप में अवतरित होंगे, उस समय मेरा यही पति जालंधर रावण बनकर, जैसे आज आपने छल से मुझे छला है, ठीक ऐसे ही आपकी अनुपस्थिति में मेरा यही पति जालंधर रावण रूप में आकर छल से आपकी पत्नी का हरण करके ले जाए। परमात्मा इस शाप को भी स्वीकार करते हैं। और ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद ने श्राप दिया। नारद जी को लगता था कि मैंने काम को जीत लिया। और काम को क्या जीत लिया? भगवान शंकर ने तो कामदेव पर क्रोध करके उसे भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। मैंने काम को क्षमा भी कर दिया। भगवान शंकर को जाकर बताया कि महाराज, वो जो काम था ना, जिसने आपकी समाधि में विक्षेप किया था, मेरी समाधि में भी विक्षेप करने आया था। आपकी समाधि में तो विक्षेप हो गया था, आपकी तो समाधि टूट गई थी, लेकिन मेरी समाधि तोड़ नहीं पाया कामदेव। भगवान शंकर ने देखा नारद की तरफ कि ये हुआ क्या है आज। भगवान ने कहा कि देवर्षि, बोले महाराज, आपको तो क्रोध भी हुआ था, आपने तो उसे भस्म कर दिया था, लेकिन मुझे क्रोध भी नहीं आया। मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। देवर्षि नारद को लगता है कि मैं साधना में शिव से आगे चला गया। भगवान शंकर ने कहा कि देवर्षि, आप ठहरे ब्रह्मचारी, आप जितेंद्रिय हैं। और रही बात हमारी, हम तो गृहस्थ है ना देवर्षि, इसलिए हम गृहस्थों को तो काम भी सताता है और क्रोध भी सताता है। लेकिन ये चर्चा जो तुमने मुझसे की ना, ये श्री हरि से मत करना। अहंकार कभी सीधा सोचने नहीं देता। आप कुछ भी कहो, अर्थ अपने तरीके से ही निकालता है व्यक्ति। नारद जी को लगा कि मैं साधना में आगे बढ़ गया हूं, तो इसलिए संभव है शिव को अच्छा नहीं लगता। अभी तक तो अकेले काम जीतते, अब दो हो गए, तो हरि को क्यों ना बताऊं। भगवान विष्णु को जाकर पूरा कामचरित सुना दिया। भगवान विचार करने लगे कि रामचरित्र की चर्चा करने वाला देवर्षि नारद आज मेरे सामने कामचरित्र की चर्चा करता है। भगवान ने मन ही मन निर्णय किया कि देवर्षि, तुम्हें ऐसी औषधि दूंगा कि तुम्हारे भीतर जो विषय का अंकुर फूट रहा है, ये वृक्ष बने, उससे पहले ही इसे समूल नष्ट कर दूंगा। और देवर्षि नारद की दृष्टि गई विश्वमोहिनी पर, और विश्वमोहिनी के उस रूप को देखकर देवर्षि नारद देहभान भूलने लगे, ठगे से खड़े रह गए। और देवर्षि नारद सोचने लगे कि काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है,
यदि इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो मैं अजर अमर हो जाऊं और 14 ब्रह्मांड का नायक भी हो जाऊंगा। सोचते सोचते हाथ छूट गया और देव ऋषि नारद जाने लगे। नगर के बाहर आकर सोचने लगे कि यदि 6 महीने साल भर का समय होता विवाह में, तब मैं भगवान श्री हरि के पास जाता, रूप मांग लाता, लेकिन ये विवाह भी सुबह होने वाला है, प्रातः तो विवाह। क्या करूं? परमात्मा श्री हरि को पुकारा कि हे हरि, आप सहायक हो जाओ। और परमात्मा तो तैयार ही थे सहायक होने को। भगवान ने कहा कि देवऋषि बताओ, तुम्हें ज्ञान दूं, विवेक दूं कि वैराग्य दूं? देव ऋषि नारद ने कहा महाराज, ये ज्ञान विवेक वैराग्य तो मेरे पास ढेरों भरा पड़ा है। बोले आपन रूप देहु हरि मोह, आज तो आपका रूप चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा और देव ऋषि नारद प्रतीक्षा करने लगे कि कब प्रातः काल हो, कब मैं जाऊं। प्रथम पंक्ति में प्रथम आसन पर देव ऋषि नारद को बैठाया गया और मंगल वाद्य बजे। विश्व मोहिनी निकली है सखियों के वृंद के साथ। विश्व मोहिनी उस सभा के मध्य में पहुंची और परमात्मा श्री हरि एक राजकुमार के रूप में प्रकट हुए और जिसकी वो माया थी, उस माया ने मायापति का वर्ण किया, जयमाला पहनाकर वर्ण कर लिया। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि दुल्हनी ले गए लच्छी निवासा, भगवान श्री हरि विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। अब गणों से रहा नहीं गया। गणों ने कहा महाराज, कब से आप ऊंचे नीचे हो रहे थे, अपना चेहरा तो एक बार देख लो सरोवर के जल में जाकर। देव ऋषि नारद सरोवर के जल में अपना बिंब देखते हैं तो देखा वो मरकट बदन भयंकर देह। और देव ऋषि नारद को क्रोध होने लगा। दोनों शिवगणों को श्राप दिया कि तुम किसी संत का अपराध नहीं कर सकोगे, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में जाकर भयंकर राक्षस हो जाओगे। और विचार करते हैं मन ही मन, ये विष्णु मुझे मिल जाए एक बार बस, या तो ये विष्णु नहीं या फिर मैं अब नारद नहीं। ये वो विष्णु ने किया मेरे साथ, नारायण नारायण करके जिसकी जगत में मैंने प्रसिद्धि कराई, ये उस विष्णु ने मेरे साथ किया। विष्णु एक बार मिल जाए मुझे। कथा कहती है कि क्रोध में देव ऋषि नारद दौड़ने लगे उस दिशा में और सामने से भगवान श्री हरि, लक्ष्मी जी, विश्व मोहिनी रथ पर आ रहे। दौड़कर जाकर घोड़ों की लगाम पकड़ ली। कहा सुनो सुनो, अपने को ब्रह्म कहलाने वाले विष्णु सुनो, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और कांपते हुए हाथों में देव ऋषि नारद ने श्राप का जल ले लिया। सुनो विष्णु, आज जैसे विश्व मोहिनी के विरह में मैं तड़पा, ऐसे ही त्रेता में जब राम बनकर तुम अवतरित होगे ना, तब तुम भी अपनी प्रिय पत्नी जानकी के लिए ऐसे ही तड़पते फिरोगे। देव ऋषि नारद श्राप दे रहा है कि फिरोगे ठोकरे खाते, फिरोगे ठोकरे खाते अति दुस्तर पहाड़ों में, कहीं वन कहीं बिटप, कहीं वन और उजाड़ों में। निराशाओं के बादल
सब तरफ से घिर घिर के छाएंगे। यदि कुछ काम आए तो बस ये वानर ही आएंगे, ये वानर ही आएंगे। परमात्मा ने अपनी माया का संकुचन किया। ना वहां विश्व मोहिनी थी, ना वहां रथ था, ना लक्ष्मी थी, केवल भक्त और भगवान खड़े थे। देवऋषि नारद चरणों में गिर गए। प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। कहा, देवऋषि, तुम्हारा दिया हुआ श्राप मैंने स्वीकार भी कर लिया। तीसरा कारण यह था